नमस्कार, मैं संदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ तथ्य एंड ट्रूथ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे की, एक ऐसे विषय की जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सभी राजनीतिक व्यक्तियों के गले की खराश को बढ़ा रखा है। ये मुद्दा कुछ और नहीं बल्कि एक कफ सिरप का है। जी हाँ, कफ सिरप जो कि गले की खराश और खांसी ठीक करने के काम आता है, वो आज उत्तर प्रदेश के राजनीतिक व्यक्तियों के गले की खराश को बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ कोडीन का भी ना जानने वाले कौवे रोज कोडीन पे काँव काँव किए पड़े हैं, वहीं सड़क से लेकर सदन तक कोडीन ही कोडीन सुनाई दे रहा है। आज हम बात करेंगे उसी कोडीन युक्त कफ सिरप की। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उसी मुद्दे की और बताएंगे कि कोडीन युक्त कफ सिरप का उत्तर प्रदेश में क्या रोल है, आखिर में इसके पीछे का असली खेल क्या है। ये कोई बताने को तैयार नहीं कि कफ सिरप के पीछे की असली कहानी क्या है। एक तरफ लोग खांसी में और जुकाम में जब कफ सिरप का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं, तो इस पे कोई ज्ञान देने को तैयार नहीं है। असल में इसका मेन मोटिव हमारे वीडियो का है। हमारा वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये बताना है कि कोडीन युक्त कफ सिरप आखिर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मज़ेदार बात तो ये है कि मिर्ज़ापुर के कालीन भैया की अपार सफलता को देखते हुए बॉलीवुड के जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने अपने कलमें निकाल ली हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कोडीन भैया की तलाश में उनकी भी कलमें तन चुकी हैं, लेकिन किरदार तय होना बाकी है। कौन है असली कोडीन भैया, किस पे फिट बैठेगा यह किरदार, ये सब अभी बहुत दूर का विषय है। लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश की जनता में जो भ्रम फैला हुआ है कि एक कोडीन युक्त सिरप जहरीला सिरप है, इसको दूर करना हमारी नैतिकता है, हमारी जिम्मेदारी है। और हम बताएंगे आपको कि क्या असल वजह है कोडीन युक्त कफ सिरप की। क्या उत्तर प्रदेश में जो कफ सिरप की बात हो रही है, जिसकी जांच हो रही है, क्या वो जहरीला है, नकली है, या उसके पीछे का असली खेल क्या है, ये जनता तक पहुंचना चाहिए। कि कम पढ़ी लिखी आबादी ज़्यादातर आजकल के सोशल मीडिया पे अफवाहों में पड़ती है और चीज़ों से दूर भागती है। उत्तर प्रदेश में सर्दियों का मौसम चल रहा है, आपको भी पता है और हमको भी पता है। ऐसे में सर्दी जुकाम, गले की खराश, खांसी, ये सब आम बात है। लेकिन लोगों में भय व्याप्त है, वो कफ सिरप पीने से भी कतरा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कोडीन युक्त कफ सिरप के पीछे क्या कहानी है। और सही बात तो ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में फैला हुआ रायता उसे बटोर कर उत्तर प्रदेश में फैला दिया गया। या यूँ कह लें कि मध्य प्रदेश का उड़ता हुआ तीर उत्तर प्रदेश के कुछ राजनीतिक व्यक्तियों ने अपने ऊपर ले लिया। वो उड़ता हुआ तीर खुद पे ले लिया और बवाल बना हुआ है। तो बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे सारी कहानी। असल में दोस्तों, खेल शुरू होता है मध्य प्रदेश से। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की मौत होती है, ऐसा मामला संज्ञान में आता है, जिसकी जांच में वहाँ का स्वास्थ्य विभाग, या यूँ कह लें कि वहाँ के स्वास्थ्य महकमे के लोग जुटते हैं और उस कफ सिरप की सैंपलिंग होती है। मेन वजह वहीं से स्टार्ट होती है। जो ओरिजिन था कफ सिरप वाले केस का, जो ओरिजिन पॉइंट है वो एमपी है। ये एमपी का जो रायता फैलता है वो यूपी तक कैसे पहुंचता है, इसको समझिएगा। एमपी में श्री सैन फार्मास्यूटिकल, जो कांचीपुरम तमिलनाडु की कंपनी है, वो एक सिरप बनाती है कोल्ड ड्रिप सिरप। बच्चों को खांसी और ड्राई कफ में देने के लिए डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया। उसको पीने से बच्चों में सांस लेने की समस्या आई, किडनी फेल्योर के केसेस हुए और कुछ बच्चों की मौत हो गई, जो मीडिया में आने के बाद काफ़ी बवाल और बवंडर मच गया। एक्चुअल में जब उसका सैंपल टेस्ट हुआ तो उसमें डायथिलीन ग्लाइकोल DEG नामक एक जहरीला विषाक्त पदार्थ पाया गया। इसके साथ साथ वो क्यों ऐसा हो रहा था, इसकी जांच हुई, और जब जांच हुई तो कफ सिरप के पूरे सिंडिकेट का पता लगने लगा। फिर जांच में एक एक चीज़ें खुल के आने लगी। पहले स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग की, फिर ड्रग डिपार्टमेंट, जो वहाँ का ड्रग डिपार्टमेंट था, उसने चेक किया कि कफ सिरप कौन कौन सी कंपनियों के सप्लाई हो रहे हैं, कौन से आ रहे हैं बाहर से, कौन से बन रहे हैं। सारी सैंपलिंग, सारे टेस्ट लिए गए और ऐसे में पाया गया कि पिछले कुछ
दिनों से कोडीन युक्त कफ सिरप की एक लंबी खेप, एक बहुत ही बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई उत्तर प्रदेश में अनएक्सपेक्टेड हो रही है। मेन वजह वहां से बन के आती, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक की नहीं थी। कोल्ड ड्रिंक का जो केस था वो एमपी का था। बात इसमें जब कोडीन युक्त कफ सिरप की हुई, तो कोडीन की जो सप्लाई जो ड्रग डिपार्टमेंट इंडिया का देता है, कोडीन जो ऑथराइज्ड कंपनीज को दिया जाता है कफ सिरप बनाने के लिए, उस कोडीन की खपत को जब मैच कराया गया तो ये पाया गया कि कुछ कंपनीज की जो कफ सिरप है वो यूपी में बहुत तेज़ी से सप्लाई हो रहे थे। अब एक लंबे समय से काफ़ी निरंतरता बना के और ठीक डिमांड के साथ यूपी में कुछ फर्म ऐसी थी जो उसको सप्लाई चेन में ले आ रही थी। एमपी गवर्नमेंट में बच्चों की मौत होती है, वहाँ पे काफ़ी बवंडर मचता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी कफ सिरप से कोई मौत का मामला संज्ञान में नहीं आता है। लेकिन जांच में और मीडिया रिपोर्ट्स में निकल के आता है कि उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप का एक सिंडिकेट चल रहा है, जो कि फर्जी बिलिंग पे खूब सप्लाई दे रहा है, ले रहा है। मेन मुद्दा ये था और इसके पीछे का खेल अब हम आपको बताते हैं। सिरप के पीछे का जो खेल है वो तस्करी या फिर यूँ कह लें कि नशे के व्यापार से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो कफ सिरप जिसकी बात हो रही है, जिस कफ सिरप के सप्लाई को लेकर, जिसके फर्जी बिलिंग को लेकर बातें हो रही हैं, उस पर एकदम हम आपको स्पष्ट कर देना चाहें। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने अपनी कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ें स्पष्ट की थी, जो कि सत्य हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है, चाहे वो कोडीन युक्त हो ना हो, वो बात का विषय है, लेकिन कफ सिरप पीने से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई। दरअसल दवाइयाँ जो है वो मर्ज को ठीक करने का काम करती हैं, और कभी कभी उन्हीं दवाओं को बतौर नशे के तौर पे जब यूज़ किया जाने लगता है, जब इस्तेमाल किया जाने लगता है, तो वो गलत होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। कुछ दवाइयाँ हैं जिन्हें लोग लत के और नशे के तौर पे इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इन कफ सिरप के साथ। कोडीन युक्त कफ सिरप, जो कि वाराणसी के शुभम जायसवाल द्वारा जैसा संज्ञान में आया है और मीडिया रिपोर्ट्स में है, शुभम जायसवाल नामक एक व्यक्ति की फर्म पे एक बड़ी डिमांड होती रहती है परस्पर, उसकी बिलिंग्स होती हैं, फर्जी सप्लाईज जाती हैं। झारखंड और बांग्लादेश तक नेटवर्क फैला हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी ये कफ सिरप खांसी या किसी मर्ज की दवा के तौर पे सप्लाई नहीं हो रही थी, बल्कि बिलिंग होती थी किसी और चीज़ की। और ये जो कफ सिरप जो वहाँ के सीएनएफ से निकलता था, दुकानों तक ना पहुँच के वो किसी अन्य रास्ते वाया कंटेनर्स में या गाड़ियों में भर के अन्य सामानों की बिलिंग पे नशे के लिए बाजार में परोसा जाने लगा था। असली वजह थी उत्तर प्रदेश में कफ सिरप जांच की ये। अब हम बताते हैं कि कोडीन युक्त ये जो कफ सिरप है, इसे नशे के तौर पे लोगों ने इस्तेमाल क्यों करना शुरू किया। दरअसल हम और आप ये जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वो आपदा में अवसर को ढूंढ लेते हैं। बिहार शराबबंदी के दौर से गुजर रहा है, और ऐसे में बिहार में शराब के सब्स्टिट्यूट्स खोजे जा रहे थे, और इस महंगाई वाले दौर में सस्ते नशे का इजाद होना कोई बड़ी बात नहीं थी। कफ सिरप ये जो कंपनियां बनाती, तमाम कंपनियां बनाती हैं, ऐसा नहीं है कि कोडीन युक्त कफ सिरप कोई एक कंपनी बनाती है। आपका ताज फार्मास्यूटिकल ले लीजिए, एबॉट ले लीजिए और फिफाइजर ले लीजिए, तमाम कंपनियां कफ सिरप बनाती हैं। उन्हें एक गवर्नमेंट द्वारा एक मात्रा में कोडीन सप्लाई किया जाता है, जो कि ड्रग डिपार्टमेंट की देख रेख में दिया जाता है, और उसका पूरा ब्यौरा होता है ड्रग डिपार्टमेंट के पास, कफ सिरप कंपनीज के पास, और उतनी ही मात्रा में वो कफ सिरप बनाती हैं, बेचती हैं, खपत होती है, फिर दोबारा से उस इस्तेमाल में लाया जाता है। एक्चुअल में कोडीन है क्या, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। कोडीन एक ड्रग है जो असल में पोस्ता या फिर यूँ कह लें कि अफीम में पाया जाता है। अफीम में कई चीज़ें, मॉर्फिन पाई जाती है, कोडीन पाया जाता है, ये सब मादक पदार्थ हैं। मादक पदार्थ हैं, कुछ सिनेरियोज में ये जब दवा के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं
अपनी अन्य केमिकल कॉम्बिनेशंस में मिला के, तो ये दवा का काम करते हैं। लेकिन अधिकतर अगर आप इसको अधिक मात्रा में ले रहे हैं, लती हो रहे हैं, तो आप इसके नशे का आदी हो जाएंगे और आप नशे के शिकार हो जाएंगे। तो कोडीन को एक निहित मात्रा में मिला के अन्य कॉम्बिनेशंस के साथ मिलाया जाता है और उसके साथ एक कफ सिरप तैयार किया जाता है। एक्चुअल में कोडीन का काम क्या है? जो हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क जो है ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है पूरे बॉडी का। तो इसका जो हमारा जो ब्रेन स्टेम है इसमें एक कफ पॉइंट होता है जो कफ को कंट्रोल करता है। कोडीन उस कफ सेंटर पे काम करती है। उस कफ सेंटर पे कोडीन के काम करने की वजह से जो ड्राई कफ होती है या फिर पेन जो होता है वो हल्का सा रिलीफ मिलता है, वो उसको शिथिल करती है। इसलिए कोडीन को कफ सिरप में मिलाया जाता है बहुत हल्की मात्रा में, क्योंकि ये मादक है, इसमें मादकता होती है। तो अधिक मात्रा में लेने से ये नशे का भी काम करने लगती है, जो कि हो रहा है, जो कि युवाओं में, देश में, विदेशों में ये खेल चल रहा था। और यही इस सिंडिकेट के पीछे की मूल वजह है कि इस पे चर्चा का विषय जो आज हम कर रहे हैं उसमें कहीं भी उत्तर प्रदेश में कफ सिरप की वजह से कोई मेडिकल इश्यूज का केस सामने नहीं आया है। मेन वजह है सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे के सिंडिकेट को जानने का और समझने का। हमारे वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि उत्तर प्रदेश में जो कफ सिरप को लेके जो पब्लिक में जो भय व्याप्त है, जो जनता में एक अलग सा माहौल बना हुआ है, हम उसको क्लियर करना चाहते हैं कि एक्चुअल में कोडीन युक्त जो कफ सिरप है उसको इस्तेमाल करने से कोई विशेष दिक्कतें नहीं हैं। आप अगर किसी अच्छी कंपनी की ले रहे हैं और बतौर दवा, ये नहीं कि आप उसको ऐसे ही ले रहे हैं, डॉक्टर की रिकमेंडेशंस पे आपको अगर एडवाइस है तो आप ले सकते हैं। आपको ये बताना हमारा वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आप बिल्कुल भी संकोच ना करें, गुमराह ना हो। ये दवा के तौर पे इस्तेमाल करने लायक है, क्योंकि देखिए कोडीन जो है वो कफ सिरप में बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मिलाया जाता है। इसे अन्य रसायनों के साथ जो है डाइल्यूट किया जाता है, जिसमें एंटीहिस्टामिन है, प्रोमेथाजाइन है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तो पीजिए, ये कोई जहर नहीं है। हाँ, वो जहर जो था वो एमपी वाला सिरप था, कोल्ड ड्रिप। फिर से एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, जो असल में जो एमपी में केस हुआ वो अलग था, जिसकी जांच में चीज़ें निकल के आई कि कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी में इस्तेमाल हो रहा है, ना कि उत्तर प्रदेश में उस वो जो कफ सिरप था उसकी कोई खेप ऐसी रही हो जिसकी वजह से मौत हुई हो। ऐसा कुछ निकल के आया नहीं, किसी मीडिया रिपोर्ट्स में भी नहीं था। वो जो कोल्ड ड्रिप जो थी आपकी, वो श्री सैन फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है उसकी बनी हुई थी। ये आपकी कांचीपुरम की, तमिलनाडु की कंपनी थी और इसकी वजह से एमपी में कुछ बच्चों की मौतें हुई थी। तो वो मुद्दा कुछ और था, वो मसला कुछ और है। और ऐसा भ्रम दिखा दिया जाता है कि नकली कफ सिरप कहाँ से आया, कहाँ को गया। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन नकली कफ सिरप, जहरीला कफ सिरप, ये सब इस विषय पे वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव था कि आपको बता सकें कि हर कफ सिरप जहरीला नहीं होता। आप डॉक्टर से रिकमेंडेड कफ सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही उसमें कोडीन युक्त हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड मात्रा में लिए जाने से वो कोई गलत असर नहीं दिखाता है। लेकिन अगर आप उसे अधिक इस्तेमाल करते हैं, आप उसके लती हो जाते हैं, तो आपको चिकित्सकों के परामर्श की ज़रूरत है, क्योंकि बतौर नशे के आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो गैर कानूनी है।